Bismillahirrahmanirrahim. Okay, moving forward in our course of sales and advertising, uh, आपके जो एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर दो किस्म के मीडिया जो हैं वो आते हैं. एक तो मास मीडिया होता है, जैसे पहले दौर के अंदर टीवी होता था, रेडियो होता था, और आज के दौर के अंदर यकीनन जो है अब सोशल मीडिया हो गया और गूगल हो गया, गूगल एड्स हो गई, और अभी यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैचेस होते हैं, उनके अंदर जो एड्स चलती हैं. और दूसरे नंबर पर जो है आउटडोर मीडिया हो गया, जैसे होर्डिंग्स हैं, नियॉन साइंस हैं, और दुकानों के बाहर जो स्टैंडीज लगी होती हैं. और दूसरे नंबर पर जो है सेल्स प्रमोशन की कैटेगरी आ जाती है. सेल्स प्रमोशन की कैटेगरी जो है आपके मेन एडवर्टाइजिंग को, जो कि मास मीडिया पर यानी कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, गूगल एड्स वगैरह पर जो कि चल रही होती हैं, तो उनको सपोर्ट करती है. और जो कि आप आउटडोर मीडिया में शो करते हैं चीज़ें, होर्डिंग्स और नियॉन साइंस में, ये उनको जो है ऑन द स्पॉट जहाँ पर जो है वो चीज़ ख़रीदी जानी है, वहाँ पर जो है आपके उस सारी यानी कि एक्टिविटी को या उन एफर्ट्स को जो है ना ये फर्दर सपोर्ट करती है. और यानी कि कस्टमर्स को जो है ना वो हेल्प करती है कि वो चीज़ों को ख़रीदें. सेल्स प्रमोशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई जनाब आपकी, कि आपको पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन होते हैं उसके अंदर, कि वो यानी कि प्लेसेस जहाँ प्रोडक्ट्स अपनी रखते हैं जाकर, ये दुकानें भी हो गई और जो है एजेंसीज भी हो गई. कंज्यूमर मर्चेंडाइजिंग हो गई यहाँ पर जनाब, कि आप अपने कंज्यूमर को, आपके कंज्यूमर भी दो किस्म के होते हैं. एक आपके जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि आपसे माल ख़रीदते हैं और फिर आगे जो है रिटेलर्स को बेचते हैं, और फिर आगे एंड कंज्यूमर तक पहुँचता है. तो ये तीनों किस्म के जो लोग हो गए, आपके जो ट्रेडर्स हो गए, और वो लोग जो कि आगे रिटेलर्स हैं, और जो आपके जो है ना एंड कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना है. तो इन तीनों का जो यानी कि आप इनको आप किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करते हैं और कोई ना कोई यूँ समझिए कि बेनिफिट देते हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें, और उसके बाद जो है फिर मुसलसल उसको जो है ना वो यूज़ करने लग जाए. स्मॉल ग्रुप प्रमोशंस एंड प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस भी एक कैटेगरी है सेल्स प्रमोशन की. और स्मॉल ग्रुप प्रमोशंस और प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि आप छोटे छोटे जो यूँ समझिए कि सैम्पल्स होते हैं वो आप देते हैं अपने एंड यूज़र्स को, और प्रोडक्ट अपनी प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ ज़रिए से, जैसे कि गांव में, देहातों में, या कहीं भी जो है सेमिनार के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में तफसीली इंफॉर्मेशन देते हैं. नंबर 4 जो है पब्लिसिटी, गिव अवेज एंड नॉवेल्टीज़. तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसे कि कैलेंडर्स हो गए, डायरीज़ हो गई, और ऐसी यूज़फुल चीज़ें जैसे पेन हो गए, और जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, नाम लिखा हुआ होता है, और वो लोग यूज़ भी करते हैं, और वो प्रोडक्ट का नाम भी उनके सामने आता रहता है जो कि उनको याद दिलाता है कि ये किस मकसद के लिए होती है. प्रोडक्ट लिटरेचर और डायरेक्ट मेल भी एक यानी कि सेल्स प्रमोशन ही की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें आप जो है डायरेक्ट मेल के अंदर तो आप लेटर लिखते हैं अपने उन कस्टमर्स को जो कि आप समझते हैं कि वो आपसे उनको ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए, और वो ये चीज़ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में. और प्रोडक्ट लिटरेचर भी जो है कुछ इसी किस्म के ब्रोशर्स वगैरह होते हैं जो कि आप पब्लिश करते हैं, और उसके बाद फाइनली जो है पर्सनल सेलिंग. तो अगेन दोहराते चले कि मीडिया को जो है दो किस्म की कैटेगरीज में रखा गया, मास मीडिया के अंदर और आउटडोर मीडिया के अंदर. आउटडोर मीडिया आपके जो होर्डिंग्स हैं, नियॉन साइंस हैं, यानी कि जो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आप लगाते हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट अपने बैनर्स की सूरत में, वो हो गए. और मास मीडिया आपका जो है आपके टीवी, इंटरनेट और रेडियो, और यहाँ पर जो है ना जो आप बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्ट को जो है पब्लिसाइज करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं.